या राज्य में जब भी कोई नया विधेयक या नया कानून पास होता है, तो इसे लेकर विवाद ज़रूर खड़ा होता है। एक ओर जहाँ विपक्ष इस पर सवाल खड़ा करती है, सत्ता पक्ष को घेरे में लेती है, वहीं सत्ता पक्ष जो नए विधेयक लाती है, इसको बेहतर बताने का कोशिश करती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा अभी देखने को मिल रहा है, जिस तरह केंद्र में वीबी जी राम जी एक योजना लाई गई है, जो मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी नाम रखा गया है और इसको लेकर जिस तरह विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, अब सरकार के तरफ से भी जो जागरूक है या विपक्ष पर कटाक्ष किया जा रहा है। रांची पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने जो विपक्ष पर है, विपक्ष पर बड़ा सवाल खड़ा किया है और विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है इस वीबी जी राम जी जो योजना है, इस योजना को लेकर लोगों के बीच भ्रामक पैदा कर रही है। दरअसल यह योजना जो है नाम बदलकर लाया जरूर गया है, लेकिन पहले से इस योजना में पारदर्शिता ज़्यादा रखी गई है और नई योजना जो है अब मजदूरों के लिए, जो कामगार लोग हैं, इनके लिए काफ़ी बेहतर होगी। तो क्या कुछ इस पर मनोहर लाल खट्टर इस पर क्या कह रहे हैं, उनको भी हम सुनाएँगे और इस पर जो राज्य के मंत्री हैं, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, ये एक सवाल खड़ा किए हैं कि इस बार जो इस योजना के तहत सरकार लाई है, इसमें 60 और 40% का जो रेशियो रखा गया है राशि वितरण करने का, इस पर सरकार को अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अधिकारों को महत्व दिया गया था कि गरीब आदमी का अधिकार है कि उसको रोजगार मिलना चाहिए। वो आज भी है, उस समय भी था, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं। लेकिन अंतर ये है कि उस समय मांग आधारित ये विषय रखा गया था कि जो रोजगार को मांगने आएगा उसको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अब उसमें मूलभूत परिवर्तन करके इसको आवश्यकता आधारित यानी नीड बेस्ड, हर गांव में आज काम की आवश्यकता कितनी है उस आवश्यकता के हिसाब से उसका एक डिजिटल उसका एक पैमाना बनाया गया है। ऐसे सब काम प्राथमिकता के हिसाब से उस गांव में एक एक करके सब कराए जाएंगे और उसका ग्राम सभा द्वारा एक प्रकार से प्रशंसा की जाएगी, उसकी अनुशंसा की जाएगी और उस अनुशंसा के आधार पर जिले की कमेटी, प्रदेश की कमेटी और फिर केंद्रीय स्तर पर जो प्राथमिकताएं हैं, ऐसे सब काम एक साथ और जो ग्राम की प्लान होती है, विलेज प्लान के हिसाब से उसको तुरंत मंजूर किया जाएगा और उसको काम करने के लिए विधिवत तरीके से उसका जो देखरेख है, उसकी जो उसके ऊपर निगरानी है, वो एक पोर्टल के माध्यम से हर स्तर पर की जाएगी। हर जगह उसके डैशबोर्ड होंगे और उस डैशबोर्ड में कहीं भी कोई कमी पाई जाती है तो उसका संबंधित बाकी जो कमेटियां हैं उसके ऊपर संज्ञान जरूर लेंगे। उस समय कोई भी परिसंपत्ति उसको जियो टैग नहीं किया जाता था, लेकिन एनडीए के कार्यकाल में सब ऐसे काम उनको जियो टैगिंग करने के बाद उसके अंदर बहुत सी चीजें उसमें बंद की गई। 6 करोड़ 44 लाख से अधिक परिसंपत्तियां इनको जियो टैग किया गया ताकि उसको कभी भी हम देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी बनी थी, आज उसकी क्या स्थिति है, बनी है नहीं बनी है। लेकिन पहले एक भी जियो टैग नहीं होती थी। आधार सीडिंग का काम जो होता था उस समय 76 लाख तक सीमित हुआ और पारदर्शिता में उसमें नहीं रखी गई। यानी व्यक्ति कोई भी कार्डधारी कोई है और काम करने कोई और चला गया या नहीं भी कार्य काम करने चला गया तो व्यक्ति दिखा दिया कि काम करने गया और काम को बाद में मशीन द्वारा करा लिया गया। लेकिन व्यक्ति को श्रमिक बनकर के काम करने का कोई उसका आधार कार्ड से नहीं था। बाद में इसको आधार कार्ड से स्थापित करने का काम शुरू हुआ तो एनडीए सरकार में 12 करोड़ तक की जो आधार सीडिंग है ये पहुंच गई, जो उस समय 10 साल में केवल 76 लाख यानी 1 करोड़ से भी कम थी। आदरणीय वित्त मंत्री जी को कि ये जो अभी जी राम जी योजना है, पहले 10% पर था ये योजना, भारत सरकार 90% देती थी, राज्यों को 10% देना पड़ता है। अब ये 60-40 का जो बंटवारा हुआ है तो 40% जो हमें देना पड़ेगा, हमारे राज्य में जितने लेबरर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं मनरेगा के अंतर्गत या जी राम जी के अंतर्गत अब बात कर लें तो
प्रत्येक वर्ष झारखंड सरकार को 6,540 करोड़ रुपया हमें वहन करना पड़ेगा 40% के हिसाब से। तो हमने कहा है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, भारत सरकार से जो पैसा मिलना चाहिए वो भी समय पर नहीं मिलता है, सेंट्रल टैक्सेस में जो स्टेट की हिस्सेदारी होनी चाहिए राज्य की वो हमें नहीं मिला है पूर्ण रूप से, ग्रांट इन एड्स भी हमें नहीं मिला है। तो इसीलिए हमने कहा उनको कि इस स्थिति में झारखंड नहीं है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं कि हम 5,640 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष दें, भारत सरकार अगले 5 वर्षों तक ये आर्थिक सहयोग झारखंड को करे। और एक तो आपने सुना कि जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस भीबी जी राम जी जो योजना आई है, इस योजना को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो मनरेगा से है, मनरेगा से काफी बेहतर है। अब इसमें मजदूरों की जो कामगार लोग हैं इनको काफी फायदा होगा। जिस तरह पहले जो लोग थे वो घर में रहकर अपनी हाजिरी बना लेते थे और घोटाले की ज्यादा आशंका होती थी, ऐसे में इस योजना को जो एआई और जो बायोमेट्रिक है इससे जोड़ा गया है, तो इसमें कहीं घपलाबाजी होने की जो आशंका है वो कम हो जाएगी। वहीं जो 60-40 का जो रेशियो था, तो इसमें उन्होंने बताया कि अब राज्य की जो भागीदारी होगी वो अब बढ़ेगी कि राज्य इस पर कितना खर्च करेगा। और खर्च से जहां डरने की बात है, तो कुछ बनिस्पत में जिसमें राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार आवंटित करती है पैसे, इन पैसों को जो अलग राशि में फिर से राज्य को देना जाएगा। वहीं जो राज्य के वित्त मंत्री है राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है राज्य को लेकर कि हमारे राज्य में केंद्र सरकार पहले से ही अनदेखी कर रही है। कई तरह के जो बकाए हैं, बकाए राशि को अभी तक केंद्र सरकार नहीं रख रही है और ऐसे में एक और बोझ पड़ना राज्य के लिए भारी पड़ेगा कि हम दूसरा बोझ अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। तो जो वित्त मंत्री हैं वो जो राष्ट्र में देश में जो बजट चल रहा है, इस बजट को लेकर सभी राज्य के जो मंत्री हैं उनकी बैठक में वो पहुंचे थे और उस दौरान उनकी जो यह बयान आया है वो बयान अपने देते हुए नजर आ रहे थे। तो ये था दोनों पक्षों की बात। अब जिस तरह नई योजना जो आई है, अब देखने वाली बात यह होगी कि नई योजना जब लागू होती है तो क्या सरकार जो दावा पेश कर रही है इस दावे पर खड़ा उतरती है या नहीं, अब इसमें घोटाले कम होते हैं या नहीं, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।